ठीक है तू? मैं नाश्ता लगा देती हूँ। पार्वती, देवर जी साहब और तू कल सुबह सुबह निकल जाएंगे ना? मैं थारे खाने पीने का डब्बा तो तैयार कर दूंगी, पर बाकी का सब सामान ध्यान से रख लेना। बड़ी नसीबों वाली है, ब्याह के तुरंत बाद पहले पतिदेव के साथ जयपुर और अब मुंबई। नजर ना लगे थारे जोड़े को किसी की। क्या हुआ, रो क्यों रही? डर लग रहा है? परेशान मत हो, देखना देवर जी साहब बहुत जल्दी ठीक होकर घर वापस आएंगे। जीजा, मैं भी चाहती हूँ कि मेजर साहब ठीक हो जाए, लेकिन आप नहीं जानती कि मैंने क्या किया। जब मेजर साहब अस्पताल में थे तो जिस दिन आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। पागल हो गई तुम? क्या कर लिया तूने? पार्वती, लोग भोले बाबा के सामने अपने प्यार को पाने के लिए मन्नतें मांगते हो। मैं बहुत डर गई थी जीजा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा था कि मेजर साहब को कुछ हो जाएगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब भोलेनाथ को दिया वो वचन मैं नहीं तोड़ सकती। मारी को मेजर साहब को छोड़ना ही होगा। तो अच्छी तरह से जानती कि देवर जी साहब कभी इस बात को नहीं मानेंगे। मैं भी नहीं मानती। तुम्हें सारी परवाह और शायद तूने ठीक नहीं किया पापा। सब हमारी गलती है। मैंने उन्हें एहसास दिलाया कि उनमें प्यार करने की ताकत है, और मैंने ये सब सिर्फ अपने लिए किया, सिर्फ अपने बारे में सोच कर किया, जबकि मैंने उनसे दूर जाना चाहिए था। उन्हें गुस्सा दिलाना चाहिए था। मेरे को बहुत डर लग रहा है जीजा। मैं मेजर साहब को छोड़ कैसे सकती? नहीं, मेरे को ये करना होगा। भोलेनाथ को दिया हुआ वचन मेरे को पूरा करना होगा। मेरे को वचन दो जीजा, मेरे जाने के बाद आप मेजर साहब का ख्याल रखेंगे, और मेरे को एक और वचन दो कि आप इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। बस बहुत हो गया आंसू जीजा, अब और नहीं रोना। आज शायद इस घर में हमारा आखिरी दिन है। मैं इसे पूरी तरह से जीना चाहती हूँ, उनके लिए जीना चाहती हूँ, उनके लिए खाना बनाना चाहती हूँ, उनका ख्याल रखना चाहती हूँ। इस घर में हमारा आखिरी दिन खुशियों से भरा रहेगा, कोई आंसू नहीं। हाँ अमन, कल सुबह निकलेंगे, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। नाश्ता यहाँ क्यों ले आए? मैं बाहर ही आ जाता। तेरा नाश्ता बाद में। रात को क्या बनाऊं? नाश्ता तो कर लूं पहले, रात के खाने की अभी से क्या चिंता। और वैसे भी जो ठीक लगे बना लेना। क्या हुआ? परेशान लग रही है। कल के सफर को लेकर परेशान है? तो ट्रेन ही तो है, और मैं हूं ना साथ में। और वैसे भी मैंने वापसी की ट्रेन की टिकट करवा ली है।
क्या हुआ? कुछ कहना है? अपना ख्याल रखिएगा। वो भिंडी रात के खाने के लिए और जली हुई नहीं। हिम्मत रख पारो, कमजोर मत पड़ना। कौन है? मासा, वो गंदे कपड़े ले जाना और दरवाजा ही बंद कर देना। क्या हुआ मासा? धोबन दिखाई दे रही हूं मैं थारे को। भगवान ने तुम्हारी किस्मत का मौसम ही बिगाड़ के रख दिया है। शेर के बच्चे पैदा किए थे मैंने और बड़े होके ये गधे बन गए हैं। लेकिन इससे ये सच नहीं बदल जाता कि मैं अब भी शेर नहीं हूं। क्या शेर गधा मासा? टीवी पर जानवरों को चैनल देखकर आ रही हो क्या? अरे साफ साफ कहो ना, नाराज क्यों? वो कमीना दिलशेर, उसने थारे भाई साहब को अपनी तरफ कर लिया है, उसके नए धंधे में पैसे लगा के। इसीलिए हमारा घर पे होना जरूरी है। अगर मैं होता ना तो भाई साहब को समझा भी देता और उस ताऊ को निपटा भी देता। अरे चुप कर, जब देखो घर में घुसने के बहाने ढूंढता रहता है। तू उसकी चिंता हमारे ऊपर छोड़ देना, मैं सही मौका देखकर तने घर के अंदर ले आऊंगी। अभी तो जो ये रायता फैला है इसे संभालना होगा। मेजर रुद्र प्रताप राणावत, श्रीमती पार्वती रुद्र प्रताप राणावत। पहनना है पहन, नहीं पहनना है मत पहन। सारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ मेजर साहब को। उनका ख्याल रखना, हिम्मत बनना उनकी। मेरी बुराई कर रही थी इससे? और नहीं तो क्या, मेजर साहब के पास अपनी पत्नी के साथ बिताने के लिए वक्त है। पता है इसको, कल निकलना है ना, तो आज सारे काम निपटाने जरूरी थे। बोल इसको। सिर्फ आज के लिए हमारे साथ थोड़ा वक्त बिताइए। सामान बांध दूं पहले? मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मैं कर लूंगा। करने दीजिए ना। लेकिन चलिए
पहले मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, चलिए। ये नहीं लिया। मैं टाक देती हूँ। आप कपड़े बदल दीजिए, मैं देख नहीं रही हूँ। तुझे कैसे पता मुझे कपड़े बदलने? इतना वक्त बिताया आपके साथ, सब जान गई हूँ। आपको कब क्या करना होता है और क्या नहीं, आपकी पसंद और आपकी नापसंद। अच्छा, जैसे? जैसे आपको जली हुई आलू की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आदत हो गई है। जैसे आपका वो काला चश्मा और आपकी फटफटी, दोनों से इतना प्यार है कि अमन भाई साहब को भी छूने नहीं देंगे। और जैसे आपका वो काला शर्ट और जैकेट, सूरज कितनी भी आग बरसाए, आप उन्हें पहने रहेंगे, बिल्कुल फिल्म की हीरो की तरह। और क्या क्या पसंद है मुझे? आपको आपको चांद बहुत पसंद है। मुझे सिर्फ पूरा चांद पसंद है। कभी कभी अधूरी चीजों में भी पूरे की महक होती है, जैसे अधूरी जिंदगी, अधूरी कहानी। कभी कभी अधूरे पल भी इतने अनमोल होते हैं कि उनके सहारे पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है, और फिर भी जिंदगी खूबसूरत लगती है। नहीं, आप यहां मत बैठिए। हमारे गांव में कहते हैं कि जब भी कोई सिलाई कर रहा हो तो उनके बगल में नहीं बैठना चाहिए, सुई चुभ सकती है। हर गांव में यही बोलते हैं पारो। सुई तो किसी भी गांव में चुभ सकती है। नहीं, मैंने क्या हुआ? चोट लगी? आप ऐसा मजाक फिर कभी मत कीजिए। चलिए अब चांद देखें। तू मुझे क्यों देख रही है? हमारे लिए तो आप ही चांद है और आप ही सूरज। सुन लिया मैंने, लेकिन चांद में तो दाग होते हैं ना। दाग नहीं, काला टीका नजर का। लेकिन तेरे चांद पे तो कोई काला टीका नहीं है। क्या कर रही है? मेजर साहब, लगाने तो दीजिए। नहीं, लगाने दीजिए ना। नहीं, मेजर साहब। नहीं। अरे पारो, पारो, लगाने तो दीजिए। नहीं, नहीं बोला ना पारो। पारो, मैंने कहा ना नहीं। पारो, फोन दे मेरा। नहीं, जब तक आप हमारे को टीका नहीं लगाने देंगे तब तक आपको ये फोन नहीं मिलेगा। मेरा फोन दे पारो। मेजर साहब छोड़िए, छोड़िए। क्या हुआ? अब मुस्कुरा क्यों रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे हमें सो जाना चाहिए, कल जल्दी निकलना है ना। ऊपर ही सो जा। नहीं नहीं, मैं नीचे सो जाऊंगी। सोच ले, कल जाना है ना ट्रेन में, तो मैं कहीं और जाकर सो जाऊंगा ट्रेन में। ट्रेन की बत्ती गुल होगी ना,
सोते रहना अनजान लोगों के बीच में अकेले। ठीक है, मैं ऊपर ही सो जाती हूँ। मेजर साहब के ठीक होते ही मैं चली जाऊंगी, लेकिन तब तक हर एक पल हमारे लिए पूरी जिंदगी के बराबर है। मेजर साहब, तैयार हो जा, देर हो रही है, जाना है। ये भाभी साहब को क्या हो गया? मेजर साहब, हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी नहीं, देर हो रही है। बस 1 मिनट। मैं जानती हूँ कि आप ये जानते हैं, लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेजर साहब। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप से भी, अपनी खुशियों से, अपनी सांसों से, अपने सपनों से, अपनी जिंदगी से सबसे ज्यादा, और मैं हमेशा हमेशा करती रहूंगी। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने बस कहना था तो